Good morning, everyone. My name is Kalyani Rahate, working as teaching assistant in CSC AML department at JIT. Today, we are discuss about some basic terms in SQL. That is, what is SQL, fundamentals of SQL, what can SQL do, and SQL basic SQL commands. So let's start. First of all, what is SQL? SQL stands for Structure Query Language. Structure Query Language is standard language for database creation and manipulation. मतलब जो भी हमारा जो database होता है उसमें कुछ मैनिपुलेट करना है, कुछ अपडेट करना है, कुछ क्रिएट करना है, तो हम SQL लैंग्वेज यूज करते हैं. SQL is a higher level language which can efficient to user to pass the queries across database. तब डेटाबेस में जो भी हमको क्वेरीज पास करनी है वो हम SQL से कर सकते हैं. SQL lets you access and manipulate database. इनको SQL हम SQL से हम एक्सेस करके डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग विथ यू. Used to interact with relation database to manage data, that is create, populate, मॉडिफाई और डिस्ट्रॉय डेटा. मतलब हम क्रिएट भी कर सकते हैं, उस पर अपडेशन भी कर सकते हैं, उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं और हमारे अकॉर्डिंग उसको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. ऑल्सो कैन मैनेज द एक्सेस, और उस डेटाबेस का एक्सेस भी हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वन, टर्मिनोलॉजीज एंड स्ट्रक्चर. मतलब बेसिक फंडामेंटल इन एसक्यूएल. सो बेसिक रॉ मटेरियल हमको चाहिए डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस को यूज करके हम एसक्यूएल को यूज करके डेटाबेस में हम उसको अपडेशन कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटाबेस को. अगर रिलेशनल डेटाबेस है, सेकेंड टर्म है टेबल्स. अगर हमको रिलेशनल डेटाबेस मैनेज करना है तो उसमें टेबल इसेंशियल है. टेबल में होते हैं कॉलम्स एंड रो. जब एंटिटीज हम टेबल में प्लेस करते हैं तो रिलेशन हमको दिखाना पड़ता है विथ एट्रीब्यूट एंड एंटिटीज. जो भी हमारी एंटिटीज होंगी वो कॉलम वो रो के फॉर्म में प्लेस्ड होंगी एंड कॉलम में होंगे उसके एट्रीब्यूट्स. उसके बाद है प्राइमरी की एंड फॉरेन की. प्राइमरी की यूज की जाती है रिडंडेंसी के लिए, डुप्लीकेसी रिड्यूस करने के लिए. जो स्टोरेज है वो रिड्यूस करने के लिए हमको प्राइमरी की एंड फॉरेन की यूज करनी चाहिए और उसके लिए यूज भी होती है. उसके बाद नेक्स्ट देन व्हाट कैन एसक्यूएल डू. मतलब एसक्यूएल क्या क्या कर सकता है. एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज अगेंस्ट अ डेटाबेस. एसक्यूएल कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस. एसक्यूएल कैन इंसर्ट रिकॉर्ड इन डेटाबेस. एसक्यूएल कैन अपडेट रिकॉर्ड इन database. SQL can delete record from a database. SQL can create new database. SQL can create new table in database. SQL can create store procedure in database. SQL can create view in database and SQL can set permission on table, procedure and views. SQL से हम पूरा database we can manage whole database with using SQL. Then SQL commands. SQL contains some commands to manipulate data. First off is DLL, that is data definition language. It can create, alter, drop and trunk. It can alter data, it can create database, it can alter, drop and truncate. Then DQL, data query language. DQL command used to select the database. Then DML, data manipulation language. This command used to insert any data, update any data or delete any data from the table. Then DCL, data control language. It used to grant and revoke. मतलब ऑथर के लिए हम ग्रांट एंड रिवोक यूज कर सकते हैं. जैसे कि हमारा एक डेटाबेस है, उसमें किसको हम कौन से टेबल पे हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, कौन से टेबल में नहीं करना चाहिए, कौन से टेबल में ग्रांट देनी चाहिए, इस कमांड से हम दे सकते हैं. लास्ट वन इज TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज रोल बैक एंड कमिंग एंड सेव पॉइंट. दिस कमांड यूज टू undo एंड रीडू.
मतलब अगर हम कोई क्वेरी पास कर रहे हैं और हमको बैक जाना है, जैसे हम फोन में बैक जाते हैं, तो एसक्यूएल में हम रोल बैक कमांड से हम बैक जा सकते हैं, अनडू कर सकते हैं। कमिट से हम उसको प्ले सिचुएटेड भी कर सकते हैं और सेव पॉइंट से उसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ फंडामेंटल्स थे, कुछ बेसिक टॉपिक्स थे जो मैंने कवर किए हैं। थैंक यू।